सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, थैंक यू। नमस्कार सर, किस तरह का प्रोग्राम आज यहाँ आयोजित किया गया है सर? देखिए, आपने जैसे देखा भी होगा यहाँ पे हम लोग जो एक ड्राइव न केवल हांसी में, हिसार में, बल्कि पूरे हिसार रेंज में चला हुआ है, जो ड्रग्स के अगेंस्ट जो हम एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको हमारी टीम्स आइडेंटिफाई कर रही हैं और उनको जो मदद चाहिए, जो सहायता चाहिए, उससे बाहर निकलने के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो काउंसलिंग की बात हो, चाहे मेडिकेशन की बात हो, या डी एडिक्शन सेंटर्स में उनको एडमिट कराने की बात हो, ये तमाम तरह का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रयास का एक हिस्सा है कि हम गांव में जा कर के डॉक्टर्स को, काउंसलर्स को, साइकोलॉजिस्ट को साथ में लेके आकर के जो ड्रग एडिक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जो वॉलंटियर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। उनकी न केवल यहाँ पे ब्लड सैम्पलिंग ली गई है और उनकी काउंसलिंग भी की गई है और अवेयरनेस के लिए यहाँ पे नाटिका के माध्यम से और बातचीत के माध्यम से ये मैसेज दिया गया है गांव में कि ड्रग की जो बुराई है, जो नशा है, जो एक जिसको हम बीमारी एक्चुअली मानना चाहिए, उससे दूर रहना है और नई पीढ़ी को बचाना है। और जो लोग इसमें फंस गए हैं या किसी भी स्टेज पे हैं, उनको बाहर निकालना है गांव वालों के सहयोग से। सर, पुलिस प्रशासन लगातार ग्रामीण एरियो में इस तरह के कार्यक्रम करता आ रहा है सर। जी, तो इससे ग्रामीणों का कितना सहयोग आप लोगों को प्राप्त? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और हर जगह ही जहाँ हम जाते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा सहयोग मिलता है। लोग खुद ये कहते हैं कि नहीं, हमें, बल्कि अब तो ये भी आने लगा है, जिन गाँव में हम नहीं जा रहे हैं उन गाँवों से रिक्वेस्ट आती है जी हमारे गाँव को भी आप अडॉप्ट करो, यहाँ भी कार्यक्रम करो। हर तरह का सहयोग मिल रहा है और बल्कि यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि भाई हम न केवल जो ड्रग तस्कर कोई पकड़ा जाएगा तो उनकी बेल कराने में कोई मदद नहीं करेंगे और हर तरह से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक चिट्टा एक शब्द है जो हमने फिल्मों में देखा था, अखबारों में पहले कभी पढ़ा करते, लेकिन अब वो हांसी जैसे शहरों में भी पहुंच चुका है सर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, एक पर्टिकुलर कोई टाइप ऑफ ड्रग के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। हम जो ड्रग्स एज सच है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कोई ले रहा है, वो गलत है। बुराई के साथ साथ क्रिमिनल ऑफेंस भी है, तो दोनों तरफ की कार्रवाई हम सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों पे लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि न केवल नशे तस्करों के खिलाफ सख्त पुख्ता कार्रवाई हो, बल्कि जो इसकी डिमांड है उसको भी हम कम करें। हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई जो पनीरी है, इससे बची रहे और जो बच्चे कहीं न कहीं इसकी तरफ आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनको हम इससे बाहर निकालें। सर, हांसी जिला पुलिस लगातार नशों के खिलाफ कार्य कर रही है। अभी 2-4 दिन पहले ही एक नशा तस्कर को 12 साल की सजा सुनाई गई सर। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर हरियाणा पुलिस की इसकी? देखिए, इससे बहुत अच्छा मैसेज आता है। इससे जो पुलिस की मेहनत है उसकी भी एक कहीं न कहीं रिजल्ट लोगों के सामने आता है। निसंदेह हांसी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत मेहनत से जो हमारी टीमें हैं गांव में जा रही हैं, जो हमारी एंटी नार्कोटिक सेल है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। बाकी जो स्पेशल स्टाफ बने हुए हैं वो सभी तमाम लोग टीमें बड़ा अच्छा कर रही हैं। यहाँ डेटा भी प्रेजेंट किया गया, बताया गया, इसमें मैडम ने खुद बताया और वो बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन वो मेरा ये मानना है कि पर्याप्त नहीं है। हमें उससे संतुष्ट होकर के नहीं बैठना। इसको हमें बिल्कुल एक जड़ से जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे, इस पे लगे रहेंगे। तो सर, इस तरह के कार्यक्रम आगे भी भविष्य में चलते रहेंगे? बिल्कुल चलते रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम विलेजर्स खुद अडॉप्ट करें अपना और उनको काउंसलर्स सरकारी या प्राइवेट तरीके से मिलेंगे, हम लोग अवेलेबल कराएंगे और हमारी टीम में खुद भी हमारे ऑफिसर्स आएंगे, विजिट करेंगे समय से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, आप कितना इस बारे में अपनी टीम को क्रेडिट देना चाहेंगे? ज़्यादा पूरा क्रेडिट मेरी टीम को ही है। जैसे आपने बताया कि हमने प्रोसिक्यूशन पे भी काफ़ी काम किया है, नशे जो बेचते हैं, तो मैंने कल परसों ही अपनी टीम को सम्मानित भी किया है, जिसने 12 साल की सज़ा दिलाई है, वो यहीं पे ही है हमारे आयु। तो और लगातार हम रिकवरी साइड भी बहुत काम कर रहे हैं। लगातार हम पिछले 2021 में हम स्टेट में 3rd नंबर पे आए हैं गांजे और चरस की रिकवरी में। तो हमारी टीम बहुत काम कर रही है। उसके साथ ही हम ग्रामीण वासियों का हम सहयोग मांगते हैं कि जो डिमांड साइड है वो भी कम करें। मैडम, आपकी तरफ से एक कार्यक्रम चला गया है कि ग्रामीण भ्रमण, एक कार्यक्रम पुलिस से गांव-गांव जाके ग्रामीणों से बात करती है, उसके कितने व्यापक असर दिखाई दे रहे हैं? बहुत, देखिए, कम्युनिटी आउटरीच के हमेशा व्यापक असर ही दिखाई देते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ऑफिस में बैठ के हम साइलोस में बैठ के सारा काम नहीं कर सकते हैं। पुलिसिंग का एक जो इनहेरेंट जो बोलते हैं क्वालिटी, वो यही है कि हम कम्युनिटी को आउटरीच करें। उसी संदर्भ में जैसे हमारे
हिसार पूरी रेंज के बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, तो ऑफ कोर्स ये इफ़ेक्टिव है और हम इसी कड़ी में लगातार कार्य करते रहेंगे। मैडम, अपनी टीम को 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मेरी टीम को 10 में से 8। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, 10 में से 8 नंबर देना चाहेंगे और लगातार काम करेंगे। कार्यक्रम किया गया था, ये हमारे पुलिस विभाग द्वारा यहाँ आयोजित किया गया था। मेरा गाँव ठीक है, थैंक यू। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गाँव को नशे से मुक्ति दिलाना, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से किस तरह से नशा जो समाज को खोखला कर रहा है, उसी दिशा में एक हमारी पहल है। मैं आपके माध्यम से सभी ग्रामीण से अनुरोध करूँगा वो आगे आए, अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाने से बचाएं, ताकि लोग नशे से बच सकें, लोगों के घर आबाद हो सके, लोग पढ़ाई की तरफ जा सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इस कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला, जिसे देखकर आईजी डॉक्टर राकेश आर्य भी खासे उत्साहित नजर आए और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को लेकर खुलकर बात की। अपने आसपास की इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। यूट्यूब पर देखते हुए आप हमें लाइक कीजिए और फेसबुक पर देखते हुए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।